आज 26 जून है। 26 जून है और आज का करंट अफेयर्स है। सोने से पहले रोजाना आपको ये वीडियो देखना है। 8 जो है न्यूज़पेपर से मैं अलग अलग निकालता हूँ करंट अफेयर, तो बेहतरीन सब जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप जरूर वीडियो रोज सोने से पहले देखिए, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। सुबह में फिर आप एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। और अब रोज आपको मिलेगा एक तो पिछले दिन का भी करंट अफेयर्स जो कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा कल मैंने बताया भी था आपको कि आपको मिलेगा आज का इतिहास डेली। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। गंगा के निर्मलीकरण के लिए किस देश की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड या इंग्लैंड? तो भारत सरकार ने सोचा है गंगा के निर्मलीकरण या गंगा के पानी को साफ करने के लिए किसी देश से तकनीक लिया जाए, वो देश है डेनमार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। डेनमार्क से गंगा की सफाई के लिए तकनीक लाया जाएगा जो कि गंगा का पानी साफ हो जाए। डेनमार्क ने पिछले सालों तक क्या किया है, अपने देश का जो पानी है, नदी है, उसको क्लीन करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी जब तक क्लीन नहीं होगा, पीते कहाँ से पानी है? नदी के पानी से ना निकलता है। आपके यहाँ निकलता है जमीन से पानी, लेकिन बहुत जगह नदी का ही पानी लोग पीते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कौन करेंगे? अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बन के तैयार हो गया है, उसका लोकार्पण कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या राजनाथ सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। कुछ भी चीज, कोई पुल नया बनता है या कोई एक्सप्रेस वे नया बनता है, तो वो उसका ज्यादातर मोस्टली जो है नरेंद्र मोदी ही, प्रधानमंत्री ही करते हैं लोकार्पण। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान? आज 26 जून को नरेंद्र मोदी गए हैं जर्मनी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जर्मनी ने आमंत्रित किया था नरेंद्र मोदी को। फिर जर्मनी के बाद वो यूएई भेजे जाएंगे। 2 देश का दौरा है उनका, जर्मनी और फिर यूएई। ठीक है, G7 में जो देश हैं वो देश हैं 7 देश: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली और जापान। पहले G8 हुआ करता था ये 2014 तक, जब तक रूस ने, जो अभी यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, वो हथिया लिया था 2014 में। इस वजह से G8 के जो मेंबर थे उन्होंने रूस को हटा दिया, तो G7 वापस हो गया ये। तो अभी G7 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौंदर्य स्पर्धा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन बनी है? खुशी पटेल, रश्मि कुमारी, सुहानी साहनी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खुशी पटेल। सौंदर्य स्पर्धा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन बनी है? खुशी पटेल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, खुशी पटेल। टाटा पावर की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो गई, यह किस राज्य में स्थित है? टाटा पावर द्वारा बनाई गई ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि किसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है वो आपको बताना है। मैं बता देता हूँ किस राज्य में स्थित है। ये केरल राज्य में स्थित है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताना है आपको किस नदी पर ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना बनाई गई है टाटा पावर द्वारा। इसका सही आंसर है ये केरल में टाटा पावर की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व तैराकी में 19 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? कैटी लेडेकी, सिमोन मैनुअल, लारा ड्रेसेल या इनमें से कोई नहीं? विश्व तैराकी में 19 गोल्ड जीतने वाले या इससे ज्यादा जीतने वाले एक ही है, वो है माइकल फेल्प्स। ठीक है, और ये दूसरी है जो कि 19 गोल्ड जीतने वाली, विश्व तैराकी में 19 गोल्ड जीतने वाली, तो ये पहली महिला बनी है। जो उनका गोल्ड मेडल है माइकल फेल्प्स का, वो टोटल 26 है। वो रिटायर ले चुके हैं अपने एथलीट करियर से, लेकिन ये अभी है, हो सकता है ये जो है कैटी लेडेकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैटी लेडेकी ने विश्व तैराकी में 19 गोल्ड जीतने वाली पहला महिला तैराक बनी है। और अगर इनका किस्मत अच्छा रहा तो ये माइकल फेल्प्स को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मानदंडों और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर किस बैंक पर 57.7 लाख का जुर्माना लगाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक पर
जो है रिजर्व बैंक इंडिया के मानदंड और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर 57.7 लाख का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्रमा या बुध ग्रह? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा ग्रह। आपका ये आर्टेमिस 1 मिशन क्या है मैं बता देता हूँ। आर्टेमिस 1 मिशन नासा चंद्रमा पर एक सैटेलाइट लॉन्चर स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जिससे कि उसको मंगल ग्रह पर जाने में आसानी हो जाएगी। ये आर्टेमिस 1 मिशन उसी से संबंधित है, जाएगा ये चंद्रमा पे, ठीक है ना, चंद्रमा से रिलेटेड है। लेकिन ये इसका मेन काम होगा वो जब बाद में फिर नासा को जाना होगा मंगल पर, तो पहले चंद्रमा पे जाएगा और चंद्रमा से फिर वो मंगल ग्रह पे जाएगा। ठीक है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा से। तो आज फिर रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का जो किए थे, पिछले डेट का 25 जून का, जल्दी जल्दी से। आईबी मतलब खुफिया ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। भारत ने किस भूकंप प्रभावित देश के लिए 27 टन आपात राहत सामग्री भेजी है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भूकंप आया था, इस वजह से भारत ने 27 टन आपात राहत सामग्री भेजी है। डीआरडीओ ने किस संस्था के साथ मिलकर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नौसेना। ये कहाँ किया है? उड़ीसा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के बड़े उद्योगों पर 10% की दर से सुपर टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में क्योंकि आर्थिक मंदी है, इस वजह से वहाँ जो है 10% की सुपर टैक्स लगाया गया है बड़े उद्योगों पर। कैबिनेट कमेटी ने किसे नीति आयोग के नए सीईओ की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है? वह परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के सीईओ बनाने की हो गई है फाइनल, मतलब ये इनको बनाया जाएगा नीति आयोग का सीईओ। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने ब्लिंक इट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 4,447.48 करोड़ में अधिग्रहण को मंजूरी दी है? वह है जोमेटो। किसने प्रेसिडेंट्स एस्टेट में आधुनिक उन्नत आयुष स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हैं रामनाथ कोविंद। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय की संयुक्त पहल के तहत इससे पहले वर्ष 2015 में प्रेसिडेंट्स एस्टेट में आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किया गया था। इस सेंटर में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी उपचार की सुविधा है तथा यह राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और प्रेसिडेंट एस्टेट के निवासियों को चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। किस राज्य सरकार ने कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले के रूप में करने का फैसला किया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले का रखने का फैसला किया है। भारत के कौन से एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनने के बाद दुनिया के किसी भी देश में डायरेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने? ये बने दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता। अब 26 जून का इतिहास देख लेते हैं, आज का इतिहास। जैसा मैंने कहा था शुरू में कि डेली हम देखेंगे आज के दिन क्या हुआ था। पहले 1498 में जब आया था वास्को डिगामा भारत 1498 में, तो 26 जून का इतिहास जो था, चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया था। 1714 में 26 जून को जर्मनी के कार्ल बेंज ने गैस से चलने वाली ऑटो का अमेरिकी पेटेंट हासिल किया। 1909 में 26 जून 1909 में लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय खोले गए। 26 जून 1919 में अमेरिका में न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन शुरू हुआ। 26 जून 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिनलैंड ने मोर्चा खोला। 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 26 जून 1949 को बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं, और रोज रात को देखना न भूलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।